सेकंड पार्ट में मैं समझाने जा रहा हूँ कि प्राइमरी यूजर को जब अपना गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस मिल जाता है तो जेम पोर्टल पर कैसे साइन अप करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जेम पोर्टल खोलना है। मैं इसमें प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। प्राइमरी यूजर बोले तो अपना डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो जेम पोर्टल पर पहले उसको खुद रजिस्ट्रेशन करना है और फिर अपना टीम बनाना है। पूरा प्रोसेस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस मिलने के बाद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है अपना अकाउंट बनाने के लिए जेम पोर्टल पर उसको एज ए बायर साइन अप करना है। यहाँ साइन अप में एज ए बायर। अब जैसे ही वो साइन अप प्रोसेस करता है तो यहाँ पे एक मैसेज आता है कि उसके पास क्या क्या होना जरूरी है। गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस उसके पास होना जरूरी है, आधार नंबर उसका होना जरूरी है और एक्टिव मोबाइल नंबर भी उसके पास होना चाहिए जो आधार से ओटीपी को वेरीफाई करेगा। मोबाइल नंबर का खास ध्यान रखें, आधार वाला ही मोबाइल नंबर यहाँ यूज करना है। इसके बाद रिव्यू टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे हमको यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगा। अब ये टर्म एंड कंडीशन तो बहुत सारा है, हमको यहाँ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपसे दो इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर। चूंकि ये थोड़ा सा मेरा लिंक है, मैं यहाँ पॉज करके अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करूँगा। तो मैं थोड़ा सा पॉज करके आगे बढ़ूँगा। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद मुझे यहाँ पर एक ओटीपी मिला है। मेरा मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पे सब लिखा है और ओटीपी जो मुझे आया है वो मैं यहाँ डालता हूँ। अभी ओटीपी डालने के बाद आप देखेंगे इसको मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही ये बोलेगा कि एक्चुअली ये बोल रहा है ये कंफर्म हो गया है। थोड़ा सा इसमें इस तरह से यहाँ पे एक आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल मुझे आया ओटीपी डालने के बाद। लेकिन इसमें मैसेज आ रहा है कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, काइंडली यूज डिफरेंट ईमेल आईडी। चूंकि अभी मैंने मेरा आधार और मोबाइल डाला और मैं ऑलरेडी जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए मैं अभी अपना यहाँ अकाउंट दोबारा से साइन अप नहीं कर सकता हूँ। फिर भी जिसके पास एकदम नई आईडी है उसको यहाँ पे देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन खुल गया, क्या क्या डालना होता है। मोबाइल नंबर डालना है, नाम अपने आप आ जाएगा। अब उसको यहाँ छांटना है अपना पूरा डिटेल। चूंकि प्राइमरी यूजर है तो उसको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस वगैरह सब डालना होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन टाइप में डालता हूँ, तो मेरा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑटोनोमस है तो मैं अपना ऑटोनोमस यहाँ सेलेक्ट करूँगा। मिनिस्ट्री की बात करूंगा तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से है। एम पे मैंने क्लिक किया तो एम से ये नीचे आता जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्चुअली मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो डिपार्टमेंट जो है मेरा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये ही मुझे छांटना है। बाकी और सब ऊपर दे रखा है वो सब कंफ्यूज पैदा करता है। आप स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को यहाँ सर्च कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तो नीचे है नवोदय विद्यालय समिति, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। देखिए मेरा इसमें ईमेल एड्रेस अपने आप आ गया जो जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। आपको यहाँ अपना जो गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस है वो यहाँ लिखना होगा। ऑफिस सॉरी यहाँ पे तो ऑफिस का नेम लिखना है, मुझे अपना स्कूल का नाम पूरा यहाँ पे लिखना है। एड्रेस थोड़ा डाल देना है
JNV या जो भी, मैं अपना एड्रेस यहाँ डालूंगा। उसके बाद मुझे अपनी ऑफिशियली ईमेल आईडी यहाँ लिखना है। उस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कराना पड़ेगा, 2 बार लिखना है। उस पर OTP जाएगा। हमको अपना ईमेल खोल के, गवर्नमेंट वाला मेल खोल के, जो मेल है मेल पे मैं डाल के साइन इन करूँगा, तो इस मेल एड्रेस पे वो OTP आएगा। और जब यहाँ से OTP मैं रीड कर लूँगा, फिर OTP को मैं वापस इसमें डालूँगा और फिर मेरा मेल वेरीफाई हो जाएगा। फिर जेम पोर्टल के लिए मुझे एक यूजर आईडी बनानी पड़ेगी, वो भी केस सेंसिटिव है। कैपिटल और स्मॉल लेटर का थोड़ा ध्यान रखना, आप पूरा कंप्लीट स्मॉल में ही बना दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कुछ भी आप बना दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी बना दिया, नरवर, JNV एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी मैं बना सकता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल है। पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर होना है, स्मॉल लेटर होना है, सिंबल होना है और न्यूमेरिकल होना है। ये एक्चुअली हम जेम पोर्टल का यूजर आईडी और जेम पोर्टल का पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद एक कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिएगा और क्रिएट अकाउंट कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा जो मेल है, गवर्नमेंट मेल मुझे jambuyer.in मिला हुआ है, तो वो अभी मैं दोबारा यहाँ नहीं डाल सकता। मेरा आधार से केवल एक ही बार गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस बन सकता था, वो बन चुका है और मैं जेम पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो जो भी जिस प्राइमरी यूजर ने अपना गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस बनाया है, वो इस तरह से यहाँ इंफॉर्मेशन फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। जब एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद उसको अपना एक टीम बनाना होता है। और टीम बनाने के लिए उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके लिए मैं एक प्राइमरी अकाउंट को लॉगिन करके आपको शो करता हूँ। ये अभी जेम पोर्टल पे जो मैंने लॉगिन किया है वो प्राइमरी यूजर अकाउंट है। और प्राइमरी यूजर अकाउंट में आप देखिएगा यहाँ एक यूजर आता है। इस यूजर में वो अपना टीम बना सकता है। अभी फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आप जेम पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं, तो लॉगिन के बाद यहाँ यूजर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस प्राइमरी जो भी यहाँ पे सेकेंडरी यूजर बनाए गए, उनका एक पूरा लिस्ट यहाँ पे मौजूद होता है। एक सवाल आता है कि सर हमने बहुत पहले यूजर आईडी हमारी बनाई थी, जैसे PAO हैं या कंसाइनी हैं या मान लीजिए बायर हैं, वो बोलते हैं हम हमारा आईडी भूल चुके हैं, हमको नहीं मालूम। तो ये प्राइमरी यूजर के पास उनका यूजर आईडी भी लिखा रहता है और ईमेल एड्रेस भी लिखा रहता है। तो यहाँ से वो अपना यूजर आईडी और ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं और फिर अपना फॉरगेट पासवर्ड यूज करते हुए अपने आप को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। अभी मान लीजिए नया कोई बना है तो उसको अपने मेंबर जोड़ना है, तो क्रिएट जेम बायर ईमेल आईडी पे उनको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको क्रिएट जेम बायर ईमेल आईडी करना है। लेकिन अभी जस्ट चूंकि प्राइमरी यूजर ने अपना ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन नहीं किया जेम पोर्टल पे, तो उसके लिए पहले इनको अपने माई अकाउंट में जाना होगा। माई अकाउंट में जाने के बाद इनको ये सभी इंफॉर्मेशन पहले फिल करना है। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस लिखना है, पेमेंट मेथड में मैंने बताया था अदर करना है, पेमेंट मेथड में PFMS होते हुए भी हमको अदर करना है, बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, रेफरल वेरिफिकेशन ये अपना पाएगा अगर गवर्नमेंट ईमेल आईडी बना है तो, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे चूंकि वेरीफाई किया था वो अपने आप आया हुआ है, नहीं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ से डाल के। ठीक है, तो ये प्राइमरी यूजर को पहले अपना पूरा इंफॉर्मेशन, अपना प्रोफाइल पहले अपडेट करना है। प्रोफाइल कहाँ से निकलता है? माई अकाउंट से। पहले ये करना है, उसके बाद यूजर बनाना है। यूजर बनाएंगे तो क्रिएट जेम बायर ईमेल आईडी, यहाँ पे उसको क्लिक करना है। अब वो अपने एक ऐसा टीम बना रहा है जिसके पास जेम बायर ईमेल नहीं है, तो वो अपने एम्प्लॉय के लिए ईमेल क्रिएट करवा सकता है, रिक्वेस्ट डाल सकता है, और इसमें लगते हैं 48 आवर, 2 दिन लगते हैं। ये एक्चुअली सेकेंडरी यूजर होंगे, इनको .nic वाला मेल नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा @jambuyer.in वाला ईमेल एड्रेस।
और जब ये सेकेंडरी यूजर को अपना मोबाइल पे उनको मिलेगा पासवर्ड मिलेगा, और जो प्राइमरी यूजर है उनकी गवर्नमेंट मेल पे चला जाएगा उनका यूजर नेम। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कुछ भी, मान लीजिए आपका एम्प्लॉय का नाम है XYZ जो भी है, लास्ट उनका सरनेम मान लीजिए कुछ भी है, और रोल की बात करेंगे। रोल उनको जो भी आपके XYZ नाम के एम्प्लॉय हैं आप उनको क्या बनाना चाहते हैं, या तो आप उनको एज ए बायर बनाना चाहते हैं या कंसाइनी बनाना चाहते हैं, या बायर और कंसाइनी दोनों का काम कर सकता है वो आदमी, और ये है पेइंग अथॉरिटी PAO। तो हमको ये 3 कम से कम बनाना है टीम में। 3 एम्प्लॉय जब तक नहीं होंगे कोई भी यहाँ परचेजिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सपोज मैंने इनको PAO बना लिया, अब इनका PAO का मोबाइल नंबर मुझे वो चाहिए जो उसका आधार से लिंक हो। मान लीजिए उनका कोई भी एक नंबर है 10 डिजिट का, ये हो गया। सिटी अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम डाल दीजिए, आप ये कुछ भी डाल दीजिए। स्टेट आपका मान लीजिए मध्य प्रदेश हो गया इधर। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपने आप आएगा और इसको सबमिट करेंगे। अब देखिए चूंकि मेरा इंफॉर्मेशन सही नहीं था इसलिए मैं अभी इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। एक मैंने इंफॉर्मेशन सबमिट किया था वो यहाँ यूजर लिस्ट में शो करेगा। मैंने एक जो इंफॉर्मेशन डाला था इस तरह से इनका रिक्वेस्ट अभी गया हुआ है, और जो प्राइमरी यूजर का स्कूल एड्रेस था वही स्कूल एड्रेस इनका भी बन जाएगा। इनका मोबाइल नंबर, इनका रिक्वेस्ट क्रिएटेड डेट आ गई है, स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते कि उनका ईमेल बनने में अभी और कितना समय लगेगा, 2 दिन लगेगा इसमें कम से कम। तो इस तरह से जैसे जैसे आप कम से कम जब इसमें 3 मेंबर जोड़ लेंगे, 4 जोड़ सकते, 5, 6, आप सभी एम्प्लॉय को जेम बायर ID बना सकते हैं। 2 दिन के बाद उनको यूजर नेम आएगा प्राइमरी यूजर के गवर्नमेंट मेल पे, यूजर नेम की इनका बन चुका है ईमेल एड्रेस, तो उनके पास मेल आएगा, वो आपको बुलाएंगे और आपके मोबाइल पे आपका फर्स्ट टाइम एक पासवर्ड गया है। तो ये प्राइमरी यूजर को पहले अपना यूजर और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपना ईमेल अकाउंट बनाना होगा जेम बायर वाला। उसके लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ईमेल साइट पे। ये तो मेरा अभी लॉगिन हो रहा है, मैं इसको थोड़ा लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे वो जब जाएंगे तो आपके प्राइमरी यूजर आपको एक ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, उसमें पीछे लिखा होगा gembuyer.in इस तरह का, और कुछ आपका लिखा होगा, मान लीजिए मेरा जो भी है। इसके बाद आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आया वो आप डालिए, साइन इन कीजिए। फर्स्ट टाइम वो आपसे पासवर्ड चेंज कराएगा, इनको याद करके रखिए। यहाँ पे आता है कि सर हमको हमारा ईमेल एड्रेस तो मालूम है लेकिन हम भूल चुके हैं हमारा पासवर्ड क्या है। तो आप जब फॉरगेट पासवर्ड यहाँ यूज करोगे तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यहाँ अपना मेल एड्रेस डालिए, फिर ये आप कैप्चा कोड डाल दीजिए, तो आपका जो मोबाइल नंबर इस मेल एड्रेस से अटैच्ड है आधार इनेबल्ड, उस पे एक कोड जाएगा, वो कोड आप डाल के अपना पासवर्ड फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर एक कंसेप्ट समझ में आता है कि ईमेल पहले आपके पास होना ही चाहिए। ईमेल जब रहेगा तो फिर यहाँ पर हम लोग काम कर पाएंगे। अब मान लीजिए प्राइमरी यूजर अपना अकाउंट बना चुका है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल लिख चुका है, सब काम रेडी है, टीम बना चुका है। अब टीम अपना ईमेल एड्रेस को एक्टिव यहाँ से कर लिए। उसके बाद इन सभी सेकेंडरी यूजर को भी जेम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए अब उनके पास gembuyer.in ईमेल आ चुका है और इसका इस्तेमाल करके वो अपना साइन अप करेंगे। मान लीजिए अब उनको अपना साइन अप करना है, सपोज मान लीजिए मुझे अपना एक जेम बायर आ गया तो मैं भी यहाँ साइन अप करूंगा एज ए बायर, चाहे PAO हो तो भी बायर करना है, बायर है, कंसाइनी है, सबको यहाँ पे करना है। और फिर इसके बाद ये सेकेंडरी यूजर भी अपना यूजर नेम, पासवर्ड
और ये सब कुछ बना पाएंगे। इसके बाद जब ये हो जाएगा, ये सभी अपना अपना अकाउंट बना चुके होंगे, उसके बाद इनको ऐड किया जाएगा प्राइमरी यूजर के द्वारा। प्राइमरी यूजर इनको इनवाइट करेगा अपने ग्रुप में। हालांकि ये सब कुछ इसमें बन चुका है, पहले की बजाय बहुत कुछ नियम बदल चुके हैं। मुझे लग रहा है जैसे जैसे आप इसमें खुद जितना कोशिश करेंगे, जितना ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको सब मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस टीम में उसका जीमेल तो मैंने यहाँ से बनवा दिया, gembuyer.in मैंने बनवा दिया। अब वो अपना अकाउंट उसने साइन अप भी कर लिया, लेकिन इस टीम में शामिल करने के लिए ऐड सेकेंडरी यूजर करना पड़ेगा प्राइमरी मेंबर को। और इसमें एक्चुअली वो इनवाइट ईमेल डालेगा जो सेकेंडरी यूजर को, अभी हमने gembuyer.in वाली ईमेल अभी बनवाई थी ना, 2 दिन के बाद उसने अपना अकाउंट एक्टिव कर लिया होगा। पहले गवर्नमेंट मेल पे एक्टिव कर लिया और उसके बाद जेम पोर्टल पे साइन अप कर लिया। अब जो आपका प्राइमरी यूजर है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो आपको अपने टीम में शामिल करने के लिए इनवाइट करेगा। तो यहाँ पर ABCD जो भी है @gembuyer.in, ये जो आपका बना है gembuyer.in, इनको इनवाइट करेगा। हाँ, और यहाँ पे एक्चुअली किस पोस्ट पे वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इस तरह से मैं ले रहा हूँ, अलग अलग इसमें जो आपके पोस्ट एक बनाई हुई थी उससे ये हो रहा है। यहाँ मैनेज पोस्ट करके भी है, डिवीजन है, प्राइमरी यूजर ये सब करता है। आपको जब इनवाइट करेगा तो आपकी गवर्नमेंट मेल पे एक इनविटेशन जाएगा, उस पर क्लिक करते ही, एक्सेप्ट करते ही आप यहाँ पर एज ए बायर या एज ए कंसाइनी जो भी आपको बनाया गया वो आप बन जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह का रहेगा। मुझे लग रहा है कि जब आप ये खुद करेंगे तो शायद ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स बना सकते हैं, अलग अलग पोस्ट बना सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ आपको नहीं बनाना है, प्राइमरी यूजर एक बार बनाएगा और मुझे लग रहा है कि आसानी से आप ये सब कर पाएंगे। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उसके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पे एक ये नंबर दिया है 180041934336। जहां कहीं भी कुछ उलझो कि ये पासवर्ड भूल गया, ये रीसेट हो गया, प्राइमरी यूजर सेकेंडरी को ऐड नहीं कर पा रहा है, जेमबायर ईमेल नहीं बन पा रही है, आप सीधा यहाँ फोन लगाइए। यहाँ फोन लगते ही वो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं। तो जेम पोर्टल से डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है। आज नहीं तो कल हमको ये सब सीखना ही पड़ेगा और ये सब करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी जो मैंने बातें बताई, अगर आप अपना यूजर आईडी भूल गए तो प्राइमरी यूजर से आप उनकी टीम में जाके देख सकते हैं, आपका जो यूजर आईडी है वो आपको मिल जाएगा। और आपका गवर्नमेंट मेल एड्रेस भी अगर आप टीम में एक बार शामिल हो चुके तो वो भी वहाँ मिल जाएगा। नहीं तो जिसने आपको प्राइमरी मेल बनवाया, ये सेकेंडरी मेल जेमबायर, उनकी ईमेल एड्रेस पे भी वो लिस्ट डली होगी जो उन्होंने क्रिएट करवाई थी कंफर्मेशन। तो बस अगर इच्छा है इसको सीखने की, इसको काम करने की, ये सब जानने की, तो आप सब सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर बड़े काम की है। मैं जब भी यहाँ पे बात किया मुझे एकदम प्रॉपर रेस्पॉन्स मिला। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। प्राइमरी यूजर एक बार जब बन जाता है तो वो सेकेंडरी यूजर आराम से बना पाएगा। तो मुझे लग रहा है जेम पोर्टल पे सभी लोग फ्रिक्वेंटली काम करेंगे, पासवर्ड यूजर सब अपना रिकवर कर सकते हैं। अगर बोलता है कोई कि मैं अपना गवर्नमेंट मेल का ही पासवर्ड भूल गया, तो उसके लिए यहाँ ये दिया है पासवर्ड फॉरगेट का, तो फिर यहाँ पे ही दिया है पासवर्ड आप भूल गए तो। और फिर नहीं तो यहाँ पे आप एक जो दिया है फॉर्म्स, इसमें प्राइमरी यूजर अगर ट्रांसफर होके कहीं दूसरे प्लेस पे चला गया
मान लीजिए पहले प्रिंसिपल इस जगह पे थे, अब वो ट्रांसफर होके दूसरी जगह चले गए, तो उनको ई फॉर्म करके अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करा लेना चाहिए। अब बोलते मान लीजिए प्राइमरी यूजर ही अपना गवर्नमेंट मेल एड्रेस भूल चुके हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अपना जो प्राइमरी यूजर के पास जो शुरुआत में जब उसने ई फॉर्म पे फॉर्म फिल किया था, तो एक अपना जनरल मेल डाली थी, गूगल वाली या याहू वाली जो भी, तो आप वो डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा कि आपका आईडी लगभग इस तरह का है, ये यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। आप वो जनरल आईडी डालेंगे, आप अपनी गवर्नमेंट मेल आईडी भूल चुके हैं तो यहाँ आप डालेंगे, तो फिर आप वो थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि ये इस तरह की आईडी थी। हाँ, तो मैं अगर यहाँ पे अपनी आईडी डालता हूँ तो फिर उसके अंदर जाके अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट के लिए फिर से वेरीफाई करेगा एक वेरीफाइंग ऑफिसर, और वही प्रोसेस रहेगी ई फॉर्म्स वाली, लेकिन जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है खासतौर पे प्राइमरी यूजर, उनको ज़रूर अपना गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस अपडेट करवा लेना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है। आई थिंक बहुत सारे दिमाग में कन्फ्यूजन आते हैं, लेकिन एक बार जब आप इनको करना शुरू करते हैं तभी आप कर पाएंगे। और हेल्पलाइन हर जगह का दिया हुआ है, उनसे थोड़ा बातें कीजिए और ये सब सीखिए, थोड़ा सा ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। तो आज का वीडियो केवल इतना रोकूंगा, फिर भी कुछ अगर कमेंट मिलेंगे, कुछ और प्रॉब्लम रहेगी तो मैं और भी हेल्प के लिए कुछ कोशिश करूंगा। थैंक यू।